के साथ गौरेला पेंड्रा मरवाही ज़िले के गौरेला के सेनेटोरियम आए थे। याद रखना है कब आए थे, तो 1918 में गौरेला, है ना, गौरेला पेंड्रा मरवाही ज़िले के गौरेला के सेनेटोरियम, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो जय जवाहर दोस्तों, नमस्कार, हेलो, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम दोस्तों छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को देखेंगे, जो कि लाइफ टाइम करंट अफेयर के अंतर्गत आएगा। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ऐसे करंट अफेयर दोस्तों जो कहीं ना कहीं चर्चा में था और जो हमेशा याद रखने योग्य है ना। छत्तीसगढ़ भूगोल हो गया, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ हो गया, है ना, इनसे संबंधित कुछ कोई जो नया जगह हो गया वो, ठीक है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा। चलिए देखिए, है ना। तो ये है, ये जितने भी हैं यहाँ पर देखिए, ये सब टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो ये है ना, इसका जो PDF है आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से। चलिए देखिएगा, जैव विविधता का गढ़। तो जैव विविधता का गढ़ किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ की जैव विविधता का गढ़ कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वन संपदा एवं छोटे छोटे जीवों की विविधता के कारण ही इसे क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ की जैव विविधता का गढ़। ध्यान रखिएगा। और यहीं दोस्तों पूरे छत्तीसगढ़ में 100% प्राणवायु की सुलभता के हिसाब से ये है ना। पहला जो है क्या है, ये तो राष्ट्रीय उद्यान है ना, 100% प्राणवायु। और ये दोस्तों लंबे, देखिए एशिया के पहले बायोस्फीयर रिजर्व है, ध्यान रखिएगा ना। और भी है, देखिएगा इसके संबंध में कि देखिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की जो है स्थापना 22 जुलाई 1982 को हुई थी। ध्यान रखिएगा, बस्तर जिला में है ये। और देखिए 200 वर्ग, है ना, किलोमीटर में ये फैला हुआ है, याद रखना है। और ये राज्य का, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिएगा, गायता, है ना, गायता पखना परंपरा, है ना, गाता हो गया या गायता दोनों एक ही है, ठीक है। गायता पखना परंपरा, ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये गायता पखना या गाता पखना जो है ना, ये परंपरा है अबुझ माड़िया जनजातियों की दोस्तों, ये विशेष परंपरा है। और मृत व्यक्ति की स्मृति में ये 20 वर्ष में एक बार पत्थर स्थापित करके वृहद स्तर पर जो है आयोजन किया जाता है। याद रखना है कौन से जनजाति संबंधित है, अबुझ माड़िया। और हाल ही में दोस्तों नारायणपुर में हुए गायता परंपरा में 35 गाँव के जो है ग्रामीण आदिवासी शामिल हुए थे। ओके, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गायता पखना या गाता पखना परंपरा, ओके। चलिए अक्ति पंडुम है, तो अक्ति पंडुम के बारे में देखिए कि अक्षय तृतीया को छत्तीसगढ़ में दोस्तों अक्ति के, है ना, अक्ति पंडुम के नाम से जाने जाते हैं। याद रखिएगा, है ना। तो अक्षय तृतीया को छत्तीसगढ़ में अक्ति के नाम से जाना जाता है और इसे ही अक्ति पंडुम बोलते हैं। जनजाति देखिए कौन से जनजाति, तो छत्तीसगढ़ के जो है विभिन्न जिलों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, याद रखना है। और कबीर धाम, है ना, तो जनजाति विशेष में है ये, ध्यान रखिएगा, है ना। तो कबीर धाम राजनांदगांव बस्तर में दोस्तों अक्ति पंडुम के नाम से जाने जाते हैं। और वहीं सरगुजा व कोरबा में कठोरी त्यौहार के नाम से जाने जाते हैं। और जसपुर में इसी त्यौहार को मुठ छुआई के नाम से जाने जाते हैं, ओके, अक्ति पंडुम को, ओके। तो ध्यान रखिएगा ये सबको। चलिए देखिएगा, यह है कि इस दिन दोस्तों आदिवासियों द्वारा ग्राम देवता के स्थान के चारों ओर जुताई और जल छिड़क कर अक्षय तृतीया का जो है त्यौहार मनाया जाता है। अभी अक्षय तृतीया का त्यौहार गया ना गर्मी के सीजन में, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, देखिए 200 पक्षियों की प्रजातियां, है ना, वही है फिर से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी में एक अध्ययन के मुताबिक पक्षियों के 170 से 200 प्रजातियां पाई जाती है। और इसमें पहाड़ी मैना हो गया, भृगराज उल्लू, है ना, वन मुर्गी, जंगली, है ना, जंगली मुर्गा है, क्रेस्टेड है, और सरपेन टाइगर है, श्यामा, और देखिए रैकेट टेल ट्रांगो ये शामिल है, ओके। देखिएगा और है, देखिए इसमें तितलियों की 63 जो है प्रजातियां पाई जाती है। और 200 वर्ग किलोमीटर वही है विस्तार वाले इस राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों उत्तर पश्चिम किनारे पर तीरथगढ़ जलप्रपात से शुरू होकर पूर्व में उड़ीसा की सीमा कोलाब नदी तक यह फैला हुआ है। इसकी औसत, है ना, औसत चौड़ाई 6 किलोमीटर और लंबाई 34 किलोमीटर है, ओके। ध्यान रखिएगा ये सबको, छोटा छोटा है लेकिन याद रखना है। सावनाही त्यौहार, तो ये तो सबको पता होता है लेकिन फिर भी इसके बारे में देख लेते हैं। देखिएगा कि सावनाही त्यौहार दूज डोल किसको बोलते हैं, रथ यात्रा को बोलते हैं। तो रथ यात्रा के बाद आषाढ़ के आखिरी रविवार नहीं तो सावन के पहली रविवार के दिन मनाया जाता है। कौन से माह में, आषाढ़, याद रखिएगा।
और यह त्यौहार दोस्तों गांव की रक्षा के लिए मनाया जाता है और इस दिन गोबर से विभिन्न चित्रकारी बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फसलों की बीमारियों से रक्षा करने के लिए भी यह त्यौहार मनाया जाता है, ध्यान रखिए ना। चलिए देखिए अगला है, देखिए आमा जोगनी व बीज निकरानी त्यौहार, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसके संबंध में यही है कि हलबा कौन से जनजाति संबंधित है, हलबा। तो हलबा समाज पूर्वजों के स्मरण के महापर्व के रूप में अक्तई और आमा जोगनी के त्यौहार मनाया जाता है। परंपरा के अनुसार दोस्तों पूजा अर्चना कर यह त्यौहार मनाया जाता है और मिट्टी के प्रति दोस्तों अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए यह पर्व दोस्तों माटी त्यौहार से पूर्व और मनाया जाता है। माटी त्यौहार से पूर्व मनाया जाता है क्योंकि आमा मिट्टी से पहले झुकता है, ठीक है। और हलबा जनजाति का संकेंद्रण आप देख लीजिए कौन कौन से ज़िलों में है, तो बस्तर है ना, कांकेर, कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा, रायपुर, दुर्ग, धमतरी ज़िलों में है, ध्यान रखिएगा। ओके चलिए, ये वीडियो कहीं से कटेगा नहीं क्योंकि मैं फेस दिखा रहा हूँ, ठीक है, माफ़ करिएगा अगर कहीं गलती हो जाएगा तो राजमेरगढ़ की पहाड़ी किस ज़िले में है, तो किस ज़िले में है यहाँ पर देख लीजिए। राजमेरगढ़ की जो है पहाड़ी जो है ना, जिसके विकास के लिए केंद्र सरकार से हरी झंडी हाल ही में मिली है और यहाँ पर 2 करोड़ रुपए के दोस्तों इको फ्रेंडली कॉटेज का जो है बनाया जाएगा। और हाल ही में दोस्तों आपको याद होगा 2 सितंबर 2021 को राजमेरगढ़ दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस क्षेत्र को है ना ध्यान केंद्र और पारंपरिक बैगा हाट के निर्माण की घोषणा की थी। सबसे पहले ये कौन से ज़िले में है, तो जीपीएम में, जिला नहीं लिखा है, ठीक है, तो जीपीएम में है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ध्यान रखिएगा, है ना, राजमेरगढ़ की पहाड़ी। ओके देखिएगा कि राजमेरगढ़ की जो ऊंचाई है, ऊंचाई के मामले में ये 282 फीट अधिक ऊंचा है और अमरकंटक की जो ऊंचाई है 3438 और राजमेरगढ़ की जो ऊंचाई है 3720 फीट है। तो ये अमरकंटक से ज़्यादा ऊंचा है, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है एग्ज़ाम में, है ना। तो चलिए देखिए ये है वही है कि हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे ध्यान केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। तो लाइफ टाइम है ये दोस्तों, ये हमेशा के लिए याद रखने योग्य है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज नहीं तो कल तो वैकेंसी आएगा, है ना, तो आरक्षण के चक्कर में फंसा हुआ है। तो देखिएगा मृतक स्तंभ, है ना, तो ये है मृतक स्तंभ। तो देखिएगा मृतक स्तंभ के बारे में तो आपको पता ही है कि नारायणपुर जिले अबूझमाड़ सहित दक्षिण बस्तर में माड़िया और मुड़िया जनजाति में दोस्तों मृतक स्तंभ बनाने की जो है प्रथा पुरातन काल से चली आ रही है और स्थानीय बोली में इसे माड़िया खंभा या मुड़िया खंभा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि प्राचीन समय में दोस्तों जनजातियों के जो है पूर्वजों को जहाँ दफनाया जाता था वहाँ 5 से 6 फीट ऊंचा पत्थर रख दिया जाता था, लेकिन अब बदलते समय के साथ ही इस परंपरा में बदलाव आया है और अब दफनाए गए स्थान पर दोस्तों सुंदर चित्र बनाने लगे हैं, पेंटिंग या रीली के रूप में होते हैं और इसे ही क्या बोलते हैं, मृतक स्तंभ बोलते हैं। ओके देखिए ये है कि वर्तमान समय में दोस्तों माड़िया या मुड़िया जनजाति में सभी लोगों का जो है मृतक स्तंभ नहीं बनाया जाता है। जो लोग क्या होते हैं, जो व्यक्ति परेगन होते हैं, जो मुखिया होते हैं या गांव के पुजारी या पटेल या सिरहा या गायता या शिकारी, अच्छे शिकारी ना, जो अच्छे शिकार करते हैं, नृत्य कलाकार हो गया, और जो लोग गांव के लिए अच्छा कार्य करते हैं उन्हीं लोगों का दोस्तों मृतक स्तंभ बनाया जाता है, सभी लोगों का नहीं बनाया जाता है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिएगा लाटा त्यौहार, लाटा त्यौहार, तो लाटा त्यौहार देखिएगा ये है। तो देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने में कुछ अलग रहता है लेकिन फेस वाले वीडियो में बहुत सावधानी से बनाना पड़ता है। तो देखिए लाटा त्यौहार हो गया। लाटा त्यौहार दोस्तों ये पंडो जनजाति समुदाय प्रकृति के साथ निर्भरता स्थापित करने के लिए लाटा त्यौहार मनाते हैं। कौन से जनजाति, लाटा त्यौहार, ध्यान रखिएगा। ये जितने भी है सब किसी न किसी न्यूज़ में है ना, न्यूज़ में था, पेपर में। और इसे दोस्तों लाटा त्यौहार को प्रकृति पूजा से भी जोड़कर देखा जाता है और यह त्यौहार चैत्र शुक्ल पक्ष के नवरात्रि के समय मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा कौन से जनजाति संबंधित है इससे, पंडो जनजाति। ओके चलिए ये है, ये और भी है। देखिए करीब 1 पखवाड़े तक चलने वाला यह त्यौहार जब आमा के पेड़ों में बौर लगे होते हैं और महुआ गिरना आरंभ हो जाता है तब प्रकृति प्रेम के आगोश में पंडो जनजाति एकजुट होकर दोस्तों प्रसन्नता के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं, लाटा त्यौहार को मनाते हैं। चलिए देखिएगा हटकेश्वर नाथ मंदिर, तो ये तो सबको पता है लेकिन फिर भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में चर्चित है दोस्तों छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन शिव मंदिर हटकेश्वर नाथ, है ना, हटकेश्वर नाथ मंदिर, और रायपुर जिले के खारून नदी के तट पर महादेव घाट पर स्थित है ये।
और यहाँ हर वर्ष दोस्तों सावन के महीने में महाशिवरात्रि के समय मेला लगता है और इसे हटकेश्वर नाथ धाम के या महादेव घाट मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए, और ये है, देखिए इस मंदिर का जो निर्माण है 1402 ईस्वी में कलचुरी वंश के राजा ब्रह्मदेव ने करवाया था, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिएगा, भगवान नृसिंह और विवंची नारायण मंदिर, तो ये आपको बुक में देखने को नहीं मिलेगा, इम्पोर्टेंट है। तो ये है कि भगवान नृसिंह और विवंची नारायण मंदिर रायपुर ज़िले में स्थित है और यह शहर का इकलौता नृसिंह का मंदिर है और भगवान नरसिंह की अष्ट धातु से बनी 1000 साल पुरानी प्रतिमा है जो ठंड में गर्म और गर्मी के दिनों में ठंडी रहती है। चलिए, ये है कि ये मंदिर जो है रायपुर के बूढ़ा तालाब से लगा ब्रह्मपुरी इलाके से है, ये ना इलाके में है। ओके, चलिए अगला देखिएगा। देखिए माफ़ करिएगा, भगवान गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा इम्पोर्टेंट है ये वाला। तो बुद्ध जी की जो प्रतिमा है कहाँ कहाँ पर है देखिएगा, है ना, छत्तीसगढ़ में 2 जगह है जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए गौतम बुद्ध जी की जो प्रतिमा है जो कि 1965 में बक्साइट मिश्रित मिट्टी से बनाया गया था और यह कहाँ है, सरगुजा ज़िले के मैन पार्ट में स्थित है ना, मैन पार्ट में स्थित है। और यह मंदिर दोस्तों 57 साल पुराने हैं और गौतम बुद्ध जी की जो ये प्रतिमा है 20 फीट ऊंची है। 1965 में, है ना, बुद्ध जी गौतम बौद्ध धर्म से संबंधित जो है गुरु कौन है, दलाई लामा यहीं ठहरे थे और इस मंदिर की जो है नींव रखी थी, याद रखना है। देखिए इम्पोर्टेंट है ना। तो एक हो गया दोस्तों आपका सरगुजा और एक हो गया राजनांदगांव वाला। राजनांदगांव वाला भी इम्पोर्टेंट है कि राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में स्थित प्रज्ञागिरी पहाड़ में भी भगवान बुद्ध जी की जो है विशालकाय प्रतिमा स्थित है जो कि दोस्तों 30 फीट ऊंची है और हर साल दोस्तों यहाँ 6 फरवरी को विशाल अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। तो याद रखना है दोनों को, सरगुजा में भी है, राजनांदगांव में भी है। ओके, चलिए देखिए अगला है, देखिए छिंद कीड़ा है दोस्तों। छिंद कीड़ा ये इंपॉर्टेंट है, ये भी छिंद कीड़ा दोस्तों अबुझ माड़िया जनजातियों की लोगों की दोस्तों ये विशिष्ट भोजन है। और अबुझ माड़ दोस्तों आप पता है अबुझ माड़ कहाँ पर है, नारायणपुर में है। तो अपनी अद्भुत कला संस्कृति परंपराओं और विविध पारंपरिक खाद्य पदार्थों के चलते विश्व में विख्यात है। और यही है कि अबुझ माड़ के एक और रोचक खाद्य सामग्रियों में अलग अलग विचित्र स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार है छिंद कीड़ा, जिसे ग्रामीण दोस्तों बड़े चाव के साथ खाते हैं। छिंद कीड़ा जिसे गोंडी में इंद पुडग कहते हैं और अंग्रेजी में इसे पाम विविल कहते हैं और इसका जो वैज्ञानिक नाम है राइनोकोफोरस पेरुगिनस है। ठीक है, तो देख लीजिए जो लिखा है वही सत्य है। ओके, चलिए देखिएगा अगला है रूबी खनिज। तो रूबी खनिज किसको बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए आप, रूबी खनिज कोरंडम है ना, कोरंडम जिसे रूबी के नाम से भी जाने जाते हैं, रूबी कहते हैं। और इसके लिए चर्चित कोचनूर व धनगोल है ना, कोचनूर व धनगोल या छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के अंतर्गत भोपालपट्टनम तहसील में है। तो रूबी खनिज के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से जिला, तो ये बीजापुर के कोचनूर व धनगोल। ओके, चलिए ये है और भी है कि कोचनूर इलाके के कोरंडम डिपॉजिट में कुल 3 ब्लॉक हैं। सरकारी दस्तावेज के अनुसार दोस्तों यहाँ 15 टन कोरंडम का भंडार पाया गया है। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए ये है कि कोचनूर व धनगोल के अलावा उल्लूर, दमपाया, चिकोड़ापल्ली, यापला तथा सुकमा के सोन कुकानार में भी कोरंडम के डिपॉजिट मिले हैं, ध्यान रखिएगा ना। और दमपाया में भी गुलाबी, पीला, पारदर्शी और हेक्सागोनल बैरल आकार का जो है, और ये चिकोड़ापल्ली में नीले रंग का जो है कोरंडम पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला है नागफनी उद्यान। तो ये है नागफनी उद्यान। आने वाले समय में मैं और वीडियो बनाऊंगा, बहुत सारे जो उद्यान हैं, ठीक है, उसके बारे में भी। तो नागफनी उद्यान है, तो ये कहाँ पर है, तो नवा रायपुर के जंगल सफारी स्थित बॉटनिकल गार्डन में कैक्टस पार्क बनाया जा रहा है, उसी को नागफनी बोलते हैं। और इससे देश भर में पाई जाने वाली प्रजातियां शामिल होंगी। और ये जो पार्क है 4.5 एकड़ में बनाया जा रहा है, शायद तक बन गया दोस्तों, 2-4 महीना पुराना है ये, तो बन गया होगा। तो सरकारी काम है, थोड़ा टाइम लगता है, बन रहा होगा। मधेश्वर है ना, मधेश्वर पहाड़। तो मधेश्वर पहाड़ कहाँ पर है, किस ज़िले में है, तो ये जसपुर ज़िले में है ना, कुनकुरी रोड में NH 43 से चराई डांड के पास मधेश्वर पहाड़ स्थित है। और इस पहाड़ को लोग सबसे लंबा शिवलिंग मानते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, सबसे लंबा शिवलिंग मानते हैं। और यह है कि वर्ष 2017 में गणतंत्र दिवस की झांकी में वन विभाग ने इस पहाड़ की झांकी विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग के रूप में पेश की थी। तो इम्पॉर्टेंट है। ओके, मधेश्वर पहाड़ किस ज़िले में है, जसपुर, है ना, तो ध्यान रखिएगा ना।
चलिए देखिए, क्षेत्र में जो है ये पहाड़ लोगों की धार्मिक आस्था का केंद्र है, वही है, और लोग इसे शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। तो ये है सुमेरु मठ। देखिए सुमेरु मठ कहाँ पर है, किस ज़िले में है, तो सुमेरु मठ औधरनाथ दरबार, ये रायपुर ज़िला में स्थित है। और यहाँ हाल ही में अघोर महोत्सव मनाया गया है, इम्पोर्टेंट है। और श्री धाम सुमेरु मठ यह रायपुर जिला का अघोरियों का दोस्तों इकलौता केंद्र है, याद रखना है। और मठ में गुंबद त्रियंत्र बनाया गया है, इसमें 43 तिकोने हैं और हर तिकोनों में दोस्तों पारस से बनी शिवलिंग की स्थापना की गई है। ओके, ध्यान रखिएगा ना। चलिए देव पांडुम, तो देव पांडुम के बारे में मैं एक और वीडियो बनाया था दोस्तों, ठीक है। तो पहले तो इसके बारे में देखते हैं। देव पांडुम जो कि छत्तीसगढ़ के बालोद ज़िले में है। कौन से ज़िले में, तो बालोद ज़िले में है, बालोद जिला। और यहाँ प्राचीन गुफा में दोस्तों देवी देवताओं की जो है मूर्ति विराजमान है। साथ ही यहाँ स्थित झरना जो है पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और ये है कि मान्यता है कि गुफा में अकूत खजाना है दोस्तों, इसी कारण यह चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये किस ज़िले में है, तो ये किस ज़िले में है, बालोद ज़िले में है ना, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए झीरम घाटी शहीद मेमोरियल, तो ये भी काफ़ी चर्चा में था दोस्तों। ये बस्तर ज़िला में है। बस्तर ज़िला के जगदलपुर के लाल बाग मैदान में झीरम घाटी शहीद मेमोरियल का जो है लोकार्पण किया गया है। हमेशा के लिए याद रखना है ना। तो कभी ना कभी तो वैकेंसी आएगा, लगे रहिए दोस्तों, ठीक है। और यह झीरम घाटी शहीद मेमोरियल 32 शहीदों की याद में स्थापित किया गया है। और आपको याद होगा दोस्तों कि 25 मई 2013 को सुकमा के केशलूर आ रहे काफिले पर दरभा के झीरम घाटी में नक्सली हमले में मारे गए सभी शहीदों की प्रतिमाओं का अनावरण मुख्यमंत्री ने किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है देखिए गजमार पहाड़ी। तो गजमार पहाड़ी देखिएगा, ये है कि रायगढ़ ज़िले में है दोस्तों। और ये 550 फीट ऊंची गजमार पहाड़ी स्थित है। और माफ़ करिए, यहाँ भगवान शंकर जी और हनुमान जी की दोस्तों मंदिर है। याद रखना है कि मंदिर दोस्तों बेहद प्राचीन है और इसकी स्थापना की पुख्ता जानकारी नहीं है। और 7 साल पहले यहाँ माँ दुर्गा है ना, दुर्गा देवी जी की जो है मंदिर बनवाया गया था, ध्यान रखिएगा। और बाल समुंद इलाके में 60 दशक में एक हाथी की ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गई थी, इसीलिए इस पहाड़ी का जो नाम है गजमार पहाड़ी रख दिया गया है। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिएगा पिलखा पहाड़। तो पिलखा पहाड़ दोस्तों याद रखना है कि ये पिलखा पहाड़ जो कि अंबिकापुर सरगुजा ज़िले में स्थित है। ओके, और ये है कि देखिए पिलखा पहाड़ पर डोभी झरना व पास स्थित काफ़ी लंबा गुफा सहित पॉइंट है ना, पॉइंट पेड़ पत्थरों से निकली गई चढ़ाई रास्ते, ये दोस्तों आकर्षण का केंद्र है, याद रखिएगा। और यही है कि पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों इसे इको टूरिज्म पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा, ध्यान रखिएगा ना। चलिए ये है देखिए रेल इंडस्ट्रियल पार्क। तो ये है कि मुख्यमंत्री ने भूपेश बघेल जी ने दोस्तों हथगोल भिलाई में नवनिर्मित रेल इंडस्ट्रियल पार्क का हाल ही में लोकार्पण किया। और यह रेल पार्क कहाँ है दोस्तों, देखिए ये कहाँ पर है, भिलाई में ही तो है ना। तो भिलाई में है दोस्तों, माफ़ करिएगा, है ना, मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो ये रेल पार्क दोस्तों 22 भूखंड में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए माटी पूजन दिवस, कितना लंबा है पता नहीं यार। देखिएगा माटी पूजन दिवस, तो माटी पूजन दिवस देखिए ये छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया को माटी पूजन दिवस के रूप में मनाया जाएगा, याद रखना है। और अभी हाल ही में 3 मई को दोस्तों अक्षय तृतीया हुई है। और अक्षय तृतीया को छत्तीसगढ़ में अक्ति के नाम से भी जाना जाता है, वही है। और इसका जो उद्देश्य है जैविक खेती को बढ़ावा देना है। ओके, चलिए यह है महुआ प्रसंस्करण केंद्र। तो देखिए कि महुआ प्रसंस्करण केंद्र जो है कोंडागांव जिले में महुआ प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी। राज्य सरकार 65 प्रकार के लघु वनोपजों की दोस्तों समर्थन मूल्य पर खरीदारी करने के साथ ही प्रसंस्करण इकाइयों का जो है निर्माण कर रही है। इसमें याद रखना है कि कोंडागांव जिले में महुआ प्रसंस्करण केंद्र व बस्तर जिले में इमली प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी। ओके, चलिएगा रविंद्रनाथ टैगोर, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो देखिएगा कि हाल ही में दोस्तों गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी की 82वीं पुण्यतिथि मनाया गया और 7 अगस्त को उनका जो है निधन हुआ था, है ना। और 104 वर्ष पहले देखिएगा 104 वर्ष पहले देखिए बुलेट आ गया, है ना। तो वही है, लोग 2 टांग वाले जानवर जो है प्रकृति को भी पीछा नहीं छोड़े हैं, तो फिर जंगल को भी पीछा नहीं छोड़े हैं, विनाश तो तय है ना। तो देखिएगा यही है कि ये 104 साल पहले दोस्तों सन 1918 में वे अपनी पत्नी के साथ गौरेला पेंड्रा मरवाही ज़िले के गौरेला के सेनेटोरियम आए थे, याद रखना है।
कब आए थे? तो 1918 में गौरेला, है ना, गौरेला पिंडरा मरवाही ज़िले के गौरेला के सैनिटोरियम, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और वह कोलकाता से बिलासपुर होते हुए पेंड्रा रोड स्टेशन पहुंचे थे। और टीबी बीमारी से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की पत्नी मृणालिनी देवी जी, वो उपनाम याद रखिएगा बीनू, ये ग्रसित थी, जिनका इलाज करवाने के लिए वह, है ना, जीपीएम आए थे, गौरेला पिंडरा मरवाही के गौरेला सैनिटोरियम, ध्यान रखिएगा। और ये है, देखिए, ओके, ये हो गया, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए, है ना, वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा सा भी जानकारी मिला हो दोस्तों, तो एक दोस्त समझकर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, है ना, और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और नए हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अच्छा लगे तब, नहीं तो फिर ठीक है, हम कोशिश करेंगे। और आप अपना जो है पढ़ाई जारी रखिए। आरक्षण, कक्का, सेंट्रल, सब के चक्कर में तो हम लोग पीस रहे हैं, तो क्या करें, पढ़ाई तो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। शुक्रिया।